2 जून 2023 शुक्रवार की शाम थी। घड़ी में ठीक 6:55 हो रहे थे और कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पटरी साफ, सिग्नल हरा और सिस्टम के मुताबिक रास्ता पूरी तरह सुरक्षित। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वही हरा सिग्नल कुछ ही पलों में मौत का संदेश बन जाएगा, क्योंकि चंद सेकंड बाद भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली रेलवे लाइन एक भयानक कब्रिस्तान में बदलने वाली थी, जहां एक नहीं बल्कि 3 ट्रेनें आपस में टकराने वाली थीं। चीख पुकार, अंधेरा और तबाही का ऐसा मंजर पैदा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हजारों घायल हो गए। सवाल यह था कि जब रेलवे का सिस्टम कंप्यूटर और इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीक से चलता है, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्या यह मशीन की नाकामी थी या किसी इंसान की एक छोटी सी लापरवाही? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यह कहानी हमें ओडिशा के बालासोर जिले के बहानागा बाजार स्टेशन तक ले जाती है, जो हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर स्थित एक छोटा लेकिन बेहद व्यस्त स्टेशन है, जहां 4 रेलवे लाइनें मौजूद थीं। बीच की 2 मेन लाइनें तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए और दोनों तरफ लूप लाइनें मालगाड़ियों को साइड में खड़ा करने के लिए। उसी शाम लूप लाइनों पर लोहे के अयस्क से लदी 2 भारी मालगाड़ियां पहाड़ की तरह खड़ी थीं और मेन लाइन खाली थी, क्योंकि 2 सुपरफास्ट ट्रेनें आने वाली थीं। शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु से हावड़ा आ रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिन्हें यहां एक दूसरे को क्रॉस करना था। यह रोज की प्रक्रिया थी, लेकिन उस दिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था, क्योंकि सिग्नल तो मैन लाइन का हरा था, लेकिन पटरी का पॉइंट गलती से लूप लाइन की तरफ सेट था। यानी सिस्टम कह रहा था रास्ता साफ है, और हकीकत ट्रेन को मौत की ओर मोड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। शाम के ठीक 6:55 बजे जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानागा बाजार स्टेशन के पास पहुंची, लोको पायलट पूरी तरह निश्चिंत था, क्योंकि सामने सिग्नल हरा था। स्टेशन मास्टर के पैनल पर भी सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। ट्रेन जैसे ही उस पॉइंट पर पहुंची जो गलती से लूप लाइन की तरफ सेट था, 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक झटके के साथ लूप लाइन की ओर मुड़ गई और सामने पहले से खड़ी लोहे के अयस्क से लदी भारी मालगाड़ी से पूरी ताकत से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और डिब्बे एक दूसरे से टूटकर हवा में उछल गए। न्यूटन के गति नियम वहां इंसानी जिंदगियों पर कहर बनकर टूट पड़े। कई डिब्बे पटरी से उतरकर बिखर गए और कुछ सीधे पास वाली डाउन मैन लाइन पर जा गिरे। और ठीक उसी पल दूसरी दिशा से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही थी, जिसके पिछले डिब्बे कोरोमंडल के पटरी पर गिरे डिब्बों से टकरा गए। एक के बाद एक धमाके हुए, लोहे की चीखती आवाजें गूंजी, चिंगारियां उड़ी और कुछ ही सेकंड में 3 ट्रेनें, 2 पैसेंजर और एक मालगाड़ी इस भयानक हादसे का हिस्सा बन चुकी थी। स्टेशन, जो कुछ पल पहले शांत था, अब युद्ध के मैदान में बदल गया था। अंधेरा छा गया था, क्योंकि बिजली के खंभे उखड़ चुके थे और चारों तरफ सिर्फ घायल यात्रियों की चीखें, मदद की पुकार और टूटती सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो बहानागा बाजार स्टेशन और उसके आसपास का इलाका किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। हर तरफ उलटे पलटे डिब्बे, मुड़ी हुई पटरियां और लोहे के विशाल ढेर पड़े थे। पटरी के किनारे बिखरी चप्पलें, खिलौने, पानी की बोतलें और टिफिन उन अधूरी कहानियों की गवाही दे रहे थे जो उस रात खत्म हो गईं। मलबे के नीचे दबे मोबाइल फोन लगातार बज रहे थे, जिनकी स्क्रीन पर माँ, पापा और बेटा जैसे नाम चमक रहे थे, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। अस्पतालों में इलाज से ज्यादा अपनों की पहचान के लिए लंबी कतारें लगी थीं। कई शव
इतने बुरी तरह क्षत विक्षत थे कि डीएनए टेस्ट के बिना पहचान नामुमकिन हो गई। पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा था कि जब सिग्नल हरा था तो हादसा कैसे हुआ। जांच में सामने आया कि स्टेशन के सिग्नलिंग सिस्टम में मरम्मत के दौरान वायरिंग की गंभीर गलती हुई थी, जिससे इंटरलॉकिंग सिस्टम को लगा कि पॉइंट मैन लाइन के लिए सेट है, जबकि असल में वह लूप लाइन की तरफ था। इसी मानवीय लापरवाही ने सिस्टम को धोखा दिया और लोको पायलट बेखबर रहा। सीबीआई जांच के बाद 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। किसी साजिश के सबूत नहीं मिले, लेकिन लापरवाही की कीमत सैकड़ों जिंदगियों ने चुकाई। हादसे के बाद कवच सिस्टम को लेकर बहस तेज हुई। हालांकि विशेषज्ञों ने माना कि इतनी कम दूरी और इतनी तेज रफ्तार में शायद कोई भी सिस्टम पूरी तरह मददगार नहीं होता, और इस तरह बालासोर रेल हादसा एक दर्दनाक चेतावनी बनकर सामने आया कि तकनीक पर भरोसा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नियमों से एक पल की चूक भी पूरे देश को झकझोर सकती है। वीडियो अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें